हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज वो लोग जो ग्रुप पे हमारे साथ जुड़े रहे और जिन्होंने लेवल्स को फॉलो किया, एक अच्छा उन्होंने रिज़ल्ट इन सिल्वर और ऑयल सॉरी इन गोल्ड लिया होगा। अच्छा, ऑयल में भी चली एक ट्रेड इनफैक्ट, और वो थोड़ी रिस्की ट्रेड थी, इस वजह से ग्रुप के ऊपर दी नहीं गई, लेकिन कुछ मेंबर्स ने जो है वो उस वहाँ पे बाय का कहा था। बहरहाल वो अच्छी कोई 200 पिप्स चल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल का एनालिसिस गोल्ड के हवाले से आज जो हुआ वो भी बताएंगे, और जो कल हो सकता है मार्केट में उसके ऊपर अब बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद बीटीसी। अच्छा, बीटीसी में कुछ लोगों ने मुझसे सेल का पूछा, लेकिन मैं जिस लेवल के वेट में था, इनफैक्ट मार्केट मुझे उस लेवल पे मिली नहीं है, 59 वाला और 58,300 वाला, ये वाला। मैं इसको यहाँ पे एक रे लगा देता हूँ ताकि यहाँ से एक ये वाला एरिया भी जो है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाए। ये फिर दोबारा वही कर रहा है, चल नहीं रहा। बहरहाल इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं इस ए वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, एक 58,475, और जो इमीडिएट इन द सेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 59,675, 59,700 कर लें इसको। तो मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी सेलिंग अगर मिल सके अच्छी तो हम करें। सो फार जो हमने ये वाली इसकी रेजिस्टेंस लगाई थी, अभी मार्केट इसके ऊपर है तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ये किसी ज़माने में आपको याद होगा सपोर्ट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे थे, फिर मैंने इसको रेड कर दिया था जब मार्केट नीचे आई थी इसके इस जगह पे, और अभी दोबारा मार्केट इस जगह की जो है वो सपोर्ट ले रही है 56,780 की, और एक अच्छी सपोर्ट दे रही है। सो फार इसके ब्रेक होने की देर है, दोबारा ब्रेक होती तो मार्केट दोबारा 54 तक के जाने के चांसेस हमारे पास हो सकते हैं। बट अभी जब तक इसकी सपोर्ट है तो यहाँ पे हम बाय भी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट एक एसएल दे के इस वीक के नीचे का 55,600 का एसएल दे के मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ कहीं आए तो हम इसकी बाय लें और जो हमारी 58 तक चले। बट मेरी तरफ से इस स्ट्रक्चर जो है वो बेयरिश होने की वजह से फीजिबल ट्रेड ये रहेगी कि हम ऊपर से इसकी सेलिंग एग्जीक्यूट करें, और अगर हमें इसी किसी एरिया पे मिलता है ये 58,300 या फिर 59,675, ये अच्छा तगड़ा सेलिंग एरिया होगा। यहाँ से अगर हमें मिलता है तो हम इसकी सेल ट्राई करेंगे इसके ऊपर के एसएल के साथ। ये दोस्तों बीटीसी के एनालिसिस था। अब चलते हैं यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 ने बहुत शानदार रिस्पेक्ट किया 899, हमने 924 की एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई थी ये वाली, और मार्केट यहाँ से आके जो है वो पलटी है 899 से। मेरे पास बहरहाल 899 आई थी, वो डिफरेंस ऑफ रेट हो सकता है 20-30 पिप्स का ब्रोकर की वजह से, और मार्केट फिर वहाँ से बहुत अच्छा नीचे आई, ऑलमोस्ट कोई 400 पिप्स आई, 530 तक आई, 18,530। लेकिन उसके बाद जो इसकी H4 बनी है उसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और H4 भी इसने काफ़ी बुलिश क्लोज़ की थी। मैंने ग्रुप के ऊपर अनाउंस भी किया था कि जो H4 प्रीवियस क्लोज़ हुई है ये बहुत ज़्यादा बुलिश क्लोज़ हुई है, तो जो भी सेल ले वो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ले, क्योंकि एरिया रेजिस्टेंस का था ये। लेकिन जो जिस तरह का वॉल्यूम आया हुआ था और जैसी बाय की कैंडल बनी थी, मार्केट जो है वो ऊपर दोबारा अगेन हमारी सेकंड रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ी हो गई। तो अभी फ़िलहाल मैंने ग्रुप के ऊपर इसमें कोई कॉल भी नहीं दी थी, कुछ लोगों ने पर्सनल में आगे पूछा था तो मैंने कहा था कि रिस्की ट्रेड होगी, क्योंकि हम एक एरिया को कोशिश ये किया करें कि कोई लेवल अगर आपको मिलता है तो उस लेवल को 2 दफ़ा से ज़्यादा ट्रेड ना करें, क्योंकि फिर लेवल ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा अभी गोल्ड में भी चल रहा है कि वो 20-25 का लेवल हमें काफ़ी दिन से टकरा रहा है, तो किसी भी दिन ये ब्रीच होगा तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। बहरहाल जहाँ रेजिस्टेंस है इंटैक्ट हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ये किया करेंगे 2-3 दफ़ा से ज़्यादा इसको राइड ना करें। और इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने नेस्डैक में है कि इस लेवल को 3-4 दफ़ा हम लोगों ने ट्रेड किया है 18,924 वाले रीजन को, और मार्केट ने बड़ा अच्छा इसमें हमें रिजल्ट्स दिए, 400, 500, 600 पिप्स तक दिए इनफैक्ट, और आज भी इसने 400-500 पिप्स दिए यहाँ पे। लेकिन द मोमेंट ये वाली कैंडल क्लोज़ हुई है तो मैं फिर इसमें से हाथ मैंने हटा दिया था, कोई कॉल नहीं दी थी मैंने। हाँ, इस वाले वॉल्यूम नहीं आता इस वाली H4 में, और इस तरह की बुलिश कैंडल क्लोज़ नहीं होती तो फिर मैं शायद यहाँ पे 100 के एसएल के साथ कोई सेल कॉल दे देता ग्रुप के ऊपर। लेकिन कैंडल देखते हुए मैंने ये फैसला किया था कि हम इसकी कैंडल की 10 बजे ये क्लोज़ होती है मेरे ब्रोकर के हिसाब से, तो इस वजह से फिर हमने ये किया। अच्छा, फ़िलहाल अभी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है, लेकिन मैं अभी जिस तरह का इसमें वॉल्यूम आया है ये वाली कैंडल में, तो मैं अभी कोई इसमें ट्रेड दूंगा नहीं नेस्डैक में। मैं क्लियर कट, ऐसा नहीं है कि लाजमी कि हर दिन जो है किसी भी हर आइटम में हम रोज़ाना ट्रेड करें। तो मेरी तरफ से कल के लिए नेस्डैक को मैं सिर्फ वॉच करूंगा कि इसकी मूवमेंट बनती क्या है, क्योंकि अभी जो है इसने अच्छा वॉल्यूम लेके मार्केट का, यहाँ से देखें आप, इसका एक ये करेक्टर शिफ्ट भी हो रहा है, मोमेंटम शिफ्ट भी हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी कोशिश ये करूँगा कि इसमें ट्रेड ना करूँ नेस्डैक में, जब तक मुझे कोई प्रॉपर या अच्छा लेवल ना मिल जाए, कोई अच्छी रिजेक्शन एटलीस्ट H1 के ऊपर ना मिल जाए। तो ये ग्रुप पे जो होगा वो हम अनाउंस कर देंगे। बहरहाल वीडियो के फॉलोअर्स के लिए मेरी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, ये रेजिस्टेंस लाइंस हैं, इसके ऊपर का एसएल देके अगर आप कोई ट्रेड करना चाहे 100-200 पिप्स निकालने की, तो वो ज़रूर ट्राई कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारा होगा वो 19,556 होगा।
बहरहाल अभी मैं इसमें कोई ट्रेड दे नहीं रहा नेस्डेक में। अब आते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। ऑयल का आज इन्वेंट्री डाटा था और इन्वेंट्री डाटा पे बहुत नीचे गया ऑयल। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस सोच में था कि मैं इसकी बाय लगवाऊँ। इनफैक्ट मैंने कुछ एक दो लोगों से डिस्कस भी किया, लेकिन मैं रिस्क होने की वजह से वो बाय हमने ग्रुप पे चलवाई नहीं थी। ऑल दो कुछ मेंबर्स ने जो है वो बाय लगवा दी थी और कुछ लोगों ने लगाई भी थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में 180-200 पिप्स प्रॉफिट में वो कट गई। अच्छा, अब ऑयल में हुआ क्या है, इसने सपोर्ट तो ली है इस वाले एरिया से, आज दोबारा इसको टेस्ट किया इस वाले 65 वाले एरिया को। लेकिन जो एक चीज़ थोड़ी सी मैंने कहा था कि आज की क्लोजिंग, आज की इंट्राडे क्लोजिंग ये 67.11 के ऊपर आती है, तो हम इसका जो है ये ब्रेकआउट फेक समझ सकते हैं सपोर्ट का। लेकिन ये इसने जो क्लोजिंग है इसकी आज इसके नीचे दे दी है, तो 67.11 के। तो अभी मेरे हिसाब से 2-3 इंट्राडे अगर हमें रिवर्सल इसका देखना है या इसका रिट्रेसमेंट देखनी है, वो कोई ट्रेंड रिवर्सल तो अभी खैर मैं नहीं देख रहा जब तक डेली के ऊपर हमें कंफर्मेशन ना मिले। मेरे हिसाब से अभी हमें 2 इंट्राडे क्लोजिंग इसकी देखनी है। 67 के ऊपर अगर लाके कहीं है मतलब इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ग्रेजुअली अपनी जो क्लोजिंग है ये इंक्रीज़ करता है। लाइक जैसे आज 66.63 पे हुई, कल अगर इसकी क्लोजिंग कहीं अराउंड 68 के हो जाती है तो हमें कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें 2-3 इंट्राडे जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। मैं ये बाय पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर सेल करने में बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं ड्यू टू जो लेवल आया हुआ है। हाँ, बाय करने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ऑल्दो है रेट की वजह से, इसलिए मैं बाय का सिनेरियो पहले डिफाइन कर रहा हूँ। सेल में मैं डेफिनेटली ऊपर का ही एरिया देखूंगा जो हमारी, मैंने क्लियर कट कहा हुआ था कि भाई सेलिंग सपोर्ट पे कभी भी मैं सेल नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करता, ये ट्रेडिंग का मामला है ही नहीं। हाँ, जिस वक्त मार्केट बेयरिश स्ट्रक्चर में हो और अपनी सपोर्ट पे आके खड़ी हुई तो आप कोशिश ये करें कि रिट्रेस होकर ऊपर जाए, देन फिर वहाँ से हम सेल एग्जीक्यूट करें। तो मेरे पास एरिया अभी भी यही वाला है 68.84 वाला। मैंने कल भी कहा था कि 67.11 वाले एरिया को मैं राइड नहीं करूँगा, और देख लें उसका रीज़न क्या है कि इसने इसको रिस्पेक्ट तो किया लेकिन वहाँ से कोई बहुत तगड़ी सेलिंग निकली नहीं। हाँ, यहाँ से उठ के बाय ज़रूर यहाँ तक आ गई थी इसकी 65 वाले लेवल की, इसीलिए मैंने 67.11 को निगलेक्ट किया हुआ था अभी सेल के लिए। 68.84 इज़ द रीजन विच आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से इसकी सेल एग्जीक्यूट करने की, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन। मार्केट में अगर मोमेंटम आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। कल के लिए सॉरी, कल के लिए फ़िलहाल ये है कि 68.84 का एरिया अगर मिलता है या 70.2 का, तो हम कोशिश करेंगे फॉर्मेशन पे हम इसकी सेल ट्राई करें। अच्छा, अब आते हैं सिल्वर के ऊपर। क्या ब्यूटीफुल मैंने देखें रेजिस्टेंस लाइंस मैंने लगाई हुई थी। कोई अगर रिकॉल करे मेरी कल की वीडियो या उसने अगर लेवल लिखे हुए हों, तो मैंने क्लियर कट कहा था कि मेरे लिए प्रेफरेबल एरिया 28.8 से लेके 29 तक का है सेलिंग का। मुझे 28.8 मिलेगा तो मैं वहाँ पे सेल ट्राई करूँगा और 29 के ऊपर का एसएल देके। और आप देख लें कितनी शानदार ये 28.85 से मार्केट पलटी है और कहाँ तक आई थी 28.07। अच्छे खासे पिप्स काउंट होते हैं। ये सिल्वर की पिप्स कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पेयर्स, और इसने एक बहुत ज़बरदस्त हमें यहाँ पे मूव दिया इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। उसके बाद ये कैंडल जो है दोबारा बुलिश हो गई थी। 8 बजे वाली कैंडल थी आई गेस, ये 8 बजे के बाद वाली कैंडल या 7-8 बजे के बाद वाली कैंडल। लेकिन डाटा टाइम पे जो दोपहर से मामला इसका बुलिश का था, उसके बाद जो इसने एक सेल दी है वो बहुत अच्छी उस एरिया को रिस्पेक्ट किया 28.8 को, और अच्छी वहाँ से सेल निकली। कल के लिए दोस्तों मेरे पास 29.07 का एरिया इंटैक्ट है। अभी भी मार्केट ऊपर जाती है 29.07 का एसएल दें और इसकी सेलिंग करें। अभी 28.54 की सपोर्ट ली है मार्केट ने यहाँ पे, ये सपोर्ट इसको यहाँ लेके जा सकती है। द मोमेंट ये सपोर्ट ब्रेक होती है मार्केट दोबारा हमें इस वाले लेवल पे और फिर इस वाले लेवल पे, क्योंकि वाली लिक्विडिटी तो आज पिक हो गई, और दोबारा इस वाले लेवल पे हमें दिख सकती है मार्केट 27.68 पे, और अनटिल अनलेस कि ये इसको ब्रीच कर जाए। अभी फ़िलहाल सपोर्ट पे है और इसने इसके ऊपर ला के ये क्लोज़ किया अपनी H4 28.54 के ऊपर। बहरहाल जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम राइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम 29.07 को भी कोशिश करेंगे कि कल अगर हमें मिलता है तो उसके ऊपर का एसएल दे के सेल ट्राई करें। बेयरिश स्ट्रक्चर है, इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि सेलिंग में रहें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने भी मतलब कुछ वो नहीं है डिफ़ाइन करने वाली चीज़, एरिया मार्क थे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी देख लें आप, और माशाल्लाह से जो हमारा एरिया चला है ये। लेकिन ये इसने ये क्या किया हुआ है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आज तो हाई कुछ और लगा, 30 मिनट की कैंडल है, सॉरी मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ, ये मैं कंफ्यूज हो गया। तो 20 से कैसे पलटा, ये मार्केट तो आज ऊपर गई है जी। 31 के ऊपर का मैंने कहा था कि हम एसएल देंगे, और 31 के ऊपर का एसएल देके हम सेलिंग ट्राई करेंगे। ये क्लियर कट मार्क था कल वाली वीडियो में। 20 से लेके 25 तक का रीजन हमारा सेलिंग का होगा। मार्केट सुबह आई इस एरिया पे
और फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश थी, यूके सेशन में भी बुलिश थी। यस, तो लेकिन ये सीपीआई डाटा की वजह से थी ऑब्वियसली। और उसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिली है, मार्केट ने 300 पिप्स सीधे सीधे दे दिए, 280 पिप्स ऑलमोस्ट। अच्छा, हमने यहाँ से बहुत से लोग जो वीडियो को फॉलो कर रहे थे, मैं नहीं था एक्टिव, मेरा मोबाइल आज स्विच ऑफ हो गया था, तो इसकी वजह से मैं ग्रुप पे सिग्नल कोई दे नहीं सका था। हाँ, सुबह कुछ लोगों की सेल थी तो वहाँ पे मैंने इंटरवीन कर दिया था कि आप इस सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, वो वाली सेल तो चली, फिर उसके बाद दोबारा हमारी जो है 2500 के लेवल से एक बाय करवाई गई ग्रुप पे हादी भाई की तरफ से, और वो बाय भी आपके सामने बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट दे के गई, और कहाँ तक वो आई है 2500 160 170 पे उसमें भी हमारे बाय में निकल गए। तो आज गोल्ड में दोबारा कल की तरह हमने पूरे मैक्सिमम जो इसकी मूवमेंट थी वो कैप्चर करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड हमने जो है वो कैप्चर की है। सेलिंग में भी हमने निकाले 220 200 पिप्स, और फिर उसके बाद बाइंग में भी 160 170 पिप्स हमारे इसमें आए गोल्ड में। सॉरी। तो ये दोस्तों गोल्ड में आज रहा। अब कल क्या हो सकता है यार, ये वाला एरिया ना बहुत दफ़ा टैप हो चुका है। मतलब आप ये देखें ना, इस वाली लाइंस को अगर देखें तो कितनी दफ़ा ये 25 को हिट कर चुका है। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि 25 के ऊपर, पहले तो मैं कह रहा था H4, अब अगर मुझे ऐसा लगता है कोई H1 भी ओपन और क्लोज हो गई ना 25 के ऊपर, तो मार्केट फिर 25 45 बहुत ईजीली लगा देगी। लेकिन जैसा आज सीपीआई का डाटा आया, मार्केट इस वजह से थोड़ी सी बेरिश हुई। ऑल दो समटाइम्स तो ये डाटा को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन मुझे सिर्फ जो एक चीज़ इसकी थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है वो ये वाली चीज़ है कि ये टॉप वाली लाइन को बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुका है। देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये एरिया रिस्पेक्ट हो चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वो चांसेस बढ़ जाते हैं जिस वक्त भी मार्केट इस तरह से किसी जगह को 6-7 दफ़ा टैप कर जाए और वहाँ से उसको रिस्पेक्ट कर जाए, तो फिर ब्रीच होने के चांसेस बढ़ते हैं। बहरहाल जब तक ये इंटैक्ट है, हम तो इतना इसमें से कमा चुके हैं, अगर हमें 2-3 एसएल भी अगर इसमें हो जाते हैं तो हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हम इस पूरे वीक में और इनफैक्ट लास्ट 2 वीक से हम इसमें बहुत इस एरिया को निचोड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल के लिए भी दोस्तों मेरे पास यही एक रीज़न है सेल का, 25-31 के एसएल के साथ 32-33 कर लें इसका एसएल, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो। और 27-28 तक आप इसकी सेलिंग देखें, मतलब 20 से लेके 26 तक, 20 से 26 तक मिलता है तो आप इसको सेल करें। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2500 को अगर ब्रेक करता तो मार्केट नीचे डीप आ सकती है, क्योंकि इस दफ़ा अगर 2500 को ब्रेक किया तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट 92 पर रुकेगी। इसको फिर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 80 तक आना चाहिए, 2480 तक आना चाहिए अगर 2500 टूटता है। तो यही जो ऊपर वाली कंडीशन है यही नीचे भी अप्लाई हो रही है कि 25 के ऊपर अगर कोई H1 ओपन और क्लोज होगी तो मार्केट फिर हमें 25-45 तक जा सकती है। सेम गोज़ विद 2500 जो नीचे का हमारा सपोर्ट लेवल है, कि ये 2500 के रीजन को अगर छोड़ती है मार्केट, ये वाले रीजन को, तो फिर हमारे पास ये अच्छा यहाँ तक आ सकती है, 80-85 या 78 तक आराम से आ सकती है। तो ये दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस था, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। और जो लेवल्स थे हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्यूरेसी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है, एसएल भी होता है, और एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, और ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं जिसका एसएल ना हुआ हो। बहरहाल ये दोस्तों गोल्ड के एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और तमाम पेयर्स के जो हमारे एनालिसिस हैं हम जो करते हैं, वो अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टीचिंग मटेरियल भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो सिचुएशन के हिसाब से हो वो हम करते चलें, जैसे हमने कल किया था। इस तरह हमें आगे भी मिलेगा तो हम इसको इंशाल्लाह पुट ऑन करते रहेंगे ताकि लोग इससे सीखते रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और जिनको वीडियोज़ या लेवल्स पसंद आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में या आपका कोई ऐसा ट्रेडिंग सर्कल हो वहाँ पर वीडियो शेयर करें, ताकि लोग अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं जिनको लेवल्स का आइडिया नहीं है, या अगर कोई फ़ायदा उससे हो सके हमारी वीडियो से, तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छे प्रॉफिट्स अगर हो रहे हो तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।